Hello, bachcho, let's see the question first. The question says that energy possessed by electron for n equal to infinite orbit is dot dot. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल. बोहर्स एटॉमिक मॉडल. देखो बच्चों, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से जब हम एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट कैलकुलेट करते हैं, देखो तो हम क्या यूज़ करते हैं. हम मानते हैं कि आपका मान लो एटॉमिक नंबर बच्चों जेड है, न्यूक्लियस का चार्ज जेड ही हो गया, और जो चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन का वो ई होता है. तो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है आपका दोनों के बीच का, वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर जेडी इंटू ई, मतलब जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है घूमने के लिए mv²/r. और जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, ये होता है nh/2 पाई. इन दोनों का यूज़ करके बच्चों आप क्या निकालते हो, v निकाल लेते हो और r निकाल लेते हो. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ mv² आती है. और पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो बच्चों आप. v की वैल्यू इसमें आप नॉन क्वांटिटीज टर्म्स में रख सकते हो. तो वो आती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r. सो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बच्चों माइनस ही होता है, राइट. यहाँ पर हमको ने जस्ट मैग्नीट्यूड रखा था, उनको पता था फोर्स अट्रैक्शन क्या लग रहा है अपॉन आर. तो यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे बच्चों, फिर उसके बाद ई निकालते हो. ई क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो उसकी जो वैल्यू आती है बच्चों, वो आती है me⁴ जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. ये आता है बच्चों 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. ये आता है माइनस में. तो देखो यहाँ पर बच्चों आपके सारे क्वांटिटीज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल m एप्सिलॉन नॉट h, ये सारे तो बच्चों आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब 8 फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. बाकी और z और जो बच्चों n है वो क्या है आपका नंबर है. तो जब हम वैल्यूज़ रखते हैं बाकी सबकी, तो हमारा जो e की वैल्यू आती है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आता है इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो जेड क्या हो जाएगा 1. और ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा बच्चों. तो ई की वैल्यू जो आती है वो आती है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए. तो n इक्वल टू अगर इन्फानाइट रख दोगे बच्चों तो नीचे इन्फानाइट आ जाएगा. फॉर n इक्वल टू इन्फानाइट n टेंस टू इन्फानाइट, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, लगभग जीरो आ जाएगी. सो ये होगी बच्चों ई की वैल्यू जीरो. इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दो या जूल कह दो, तो ये आंसर होगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.